स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। हिस्ट्री की क्लास है, एंशियंट हिस्ट्री से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, ओल्ड बैच वालों की आज पॉलिटी की क्लास नहीं हुई है, कल से हो जाएगी क्योंकि आज मुझे टेट वालों को साइकोलॉजी के नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाने थे, है ना। तो हम टॉपिक पढ़ रहे थे आप लोगों का एंशियंट हिस्ट्री, और आप लोगों को नोट्स आज से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लास के बाद आप लोगों को मैं डायरेक्टली सारा कुछ प्रोवाइड करवा दूंगा, जो भी आप लोगों के नोट्स होंगे, ठीक है। आज का दिन वीडियोस आप लोगों की यूट्यूब के ऊपर, आज लास्ट ही क्लास है जो यूट्यूब के ऊपर अपडेट होगी, क्योंकि 10 बजे के बाद मुझे गूगल ड्राइव का एक्सेस और स्टोरेज मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे जो भी अभी तक क्लासेस आप लोगों की हुई है। ओके। अच्छा, हिस्ट्री का टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री, हम पढ़ रहे थे। तो जो मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था उसी का ही हम थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को कल कहा था कि वो पूरा जो मैंने चार्ट आप लोगों को बताया था वो कंप्लीट है। अगर आप लोग इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। बट अगर आपका एग्जामिनर 2 स्टेप आगे आपसे बढ़ के क्वेश्चन डालेगा तो वो क्या क्वेश्चन डालेगा? मैंने आप लोगों को कल लिखवाया था एक, जिसे मैंने लिखा था प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो जो ये पीरियड आप लोगों का होता है इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। नोट्स आप लोगों को क्लास के अनुसार टॉपिक वाइज ही मिलेंगे। क्लास के एक दिन बाद मिला करेंगे। जैसे आज क्लास हुई है तो कल शाम तक वो वाले नोट्स अपडेट होंगे। वीडियोस रात को ही अपडेट हो जाए करेगी क्लास के 10 मिनट बाद, बट नोट्स एक दिन बाद, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड जो आप लोगों का है इसे मैंने आप लोगों को बताया था, आगे भी ये फर्दर डिवाइड होगा। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टोन एज को। स्टोन एज जो आप लोगों का है जिसे हम कहते हैं पाषाण युग। पाषाण युग से आप लोगों को क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझें। पाषाण युग मानव सभ्यता एक ऐसा काल है जिसमें जो आप लोगों का मनुष्य था वो सिर्फ यूज किसका करता था? पत्थर का प्रयोग करता था। सिर्फ पत्थर का ही प्रयोग इस काल में मनुष्य के द्वारा किया जाता था, जिस कारण इसको पाषाण युग कहा गया या इसको स्टोन एज कहा गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो आप लोगों का स्टोन एज है इसको भी आगे फर्दर डिवाइड मैंने आप लोगों को करवाया था। तो वहां पे मैंने आप लोगों को क्या लिखवाया था? पैलियोलिथिक पार्ट, पैलियोलिथिक आप लोगों का ये पीरियड रहेगा। अब पैलियोलिथिक पीरियड में आप लोगों को क्वेश्चन जो बनेंगे वो क्या बनेंगे वो समझिए। पूरा पाषाण काल, इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन जो अब तक आपके एग्जाम में आती है वो हम लोगों ने कल ही कंप्लीट करी थी। तो जिन स्टूडेंट को राइटिंग में थोड़ी एरर आएगी तो प्लीज़ आवाज़ से समझ जाना, जो भी मैं बोल रहा हूँ वही आप लोग नोट्स बनाना, और उसके बाद नोट्स आप लोगों को अपने आप अपडेट हो जाएंगे आपकी ड्राइव में। टाइम पीरियड आप लोगों ने याद रखना है 5 लाख बीसी से लेकर 8000 बीसी का जो पीरियड है आप लोगों का, वो आपका पैलियोलिथिक पीरियड है। पूरा पाषाण काल आप लोगों का रहेगा। इस पाषाण काल में आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपसे ये पूछा जाएगा कि मनुष्य के द्वारा आग की खोज कौन से समय में की गई थी या कौन से काल में की गई थी? तो इन दैट पीरियड मैन इन्वेंटेड या इन्वेंशन ऑफ फायर, मनुष्य के द्वारा आग की खोज इसी काल में की गई थी। बट आप लोगों ने इस चीज का याद रखना है कि आग की खोज मनुष्य के द्वारा तो की गई, बट हाउ टू यूज फायर, आग का प्रयोग करना कैसे है, ये मनुष्य को नहीं पता था। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। आग का आविष्कार तो उसने कर लिया, बट आग का यूज क्या करना है, किस चीज के लिए हम आग का प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में मनुष्य को अभी भी नहीं पता था। फिर मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी कि इस काल में जो मनुष्य था वो एक शिकारी का जीवन व्यतीत करता था। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि शिकारी का जीवन जो मनुष्य के द्वारा व्यतीत किया गया था वो पैलियोलिथिक पीरियड में किया गया था। तो जो एक ह्यूमन था, क्योंकि मनुष्य उस समय एक मानव ना होके एक आदि मानव था,
ठीक है, इस चीज का आपको पता ही है, तो आदि मानव में बार बार नहीं कहूंगा, इस चीज को आप लोगों ने समझ जाना है। इस पीरियड में जो मनुष्य था वो टोटली डिपेंडेंट किसके ऊपर था? ऑन फूड गैदरिंग। ठीक है, तो उसका मेन काम क्या था? उसका काम यही था कि भोजन का संग्रहण करना। इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। तो मनुष्य किसके ऊपर आश्रित था? भोजन संग्रहण के ऊपर। बस उसका काम था सीधा शिकार करो, खाना खाओ और आराम करो, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं था। फिर आप लोगों ने याद रखना है कि इस पीरियड में जो मनुष्य था वो एक जगह नहीं रुकता था, तो वो कभी किसी गुफा में जाके रहता था, कभी किसी और गुफा में जाके रहता था। मतलब वो गुफा में जाके आश्रय लेता था। तो गुफा आश्रित आदि मानव कौन से समय का था? तो ये क्वेश्चन भी आएगा, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा कि किस समय काल में मनुष्य के द्वारा बनाए गए थे, क्या कहते हैं, पत्थरों के औजार। तो जो पत्थरों के औजार बनाए गए थे वो स्टोन एज में बनाए गए थे। तो इंस्ट्रूमेंट इसने कौन कौन से बनाए थे? हैंड एक्सिस, इनको हिंदी में भी हैंड हैंड एक्सिस ही कहेंगे, इसको याद रखना। फिर आप लोगों ने याद रखना है क्लेवर्स, और आप लोगों के स्क्रैपर। तो ये भी आप लोगों के मनुष्य के द्वारा कौन से समय काल में थे? आप लोगों के पेलियोलिथिक पीरियड में किए गए थे। अब ये तो आप लोगों ने हमें बता दिया कि ये चीजें इसने इस समय काल में बताई थी, बट इसके आपको साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? मतलब आप लोगों को इन चीजों के एविडेंस कहाँ से प्राप्त हुए? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से है आप लोगों का। तो आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ पे कुछ रिवर वैलीज आप लोगों को पूछी जाएंगी। एक तो वेलन रिवर वैली याद रखना, रिवर, ठीक है, बेलन रिवर वैली मतलब बेलन नदी घाटी। दूसरी आप लोगों ने याद रखना है सोहन रिवर वैली, और तीसरी आप लोग याद रखेंगे नर्मदा रिवर वैली। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्टली हिट हो जाएंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो मनुष्य था आपका, मैंने यहाँ तो कह दिया कि वो केव में शेल्टरिंग करता था, मतलब गुफा आश्रय रहता था। ये कैसे पता चला? आप गुफाएं तो हर जगह होती हैं, क्योंकि हमें कुछ केव पेंटिंग प्राप्त हुई थी मनुष्य के द्वारा, गुफाओं में चित्रकारिता की गई थी, मतलब उसने केव पेंटिंग्स आप लोगों की थी। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों का बनता है कि कौन से समय काल में? पैलियोलिथिक पीरियड में। और अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि ये कहाँ पे प्राप्त हुई थी, एग्जैक्ट लोकेशन अगर केव पेंटिंग की पूछी जाए, तो आप लोगों ने याद रखना है भीमबेटका। भीमबेटका नामक स्थान है आप लोगों का। और भीमबेटका जो आप लोगों का पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट आती है आपकी रायसेन। रायसेन जिला है आप लोगों का, वहां पे पड़ता है। आपके एग्जाम के लिए इतनी सी बात, पीसीएस एग्जाम दे रहे हो तो बच्चों रायसेन भी आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है मध्य प्रदेश की। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें कि पैलियोलिथिक पीरियड में आप लोगों का मनुष्य एक तो करेगा यहाँ पे आग का आविष्कार, बट जानेगा नहीं कि उसको क्या यूज करना है। हंटर है मनुष्य, टोटल भोजन पे आश्रित है, गुफा में आश्रय लेता है, एक जगह से दूसरी जगह चला रहता है। उसके द्वारा कुछ औजार प्राप्त हुए हैं पत्थर के, जिसमें हैंड एक्सिस प्राप्त हुए हैं, क्लेवर्स प्राप्त हुए हैं, स्क्रैपर्स आप लोगों के प्राप्त हुए हैं। इसके आपको एविडेंस अगर रिवर वैलीज पूछी जाए तो वेलन, सोहन और आप लोगों की नर्मदा। केव पेंटिंग आप लोगों की प्राप्त हुई है, जो आपकी गुफा चित्रकारिता होती है भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे ये प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये आप लोगों का इतना सा टॉपिक है जो आपका पैलियोलिथिक है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं बनेगा। ओके, सेकंड पीरियड आप लोगों ने इसी में याद रखना है, वो है आपका मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड। अब ये जो आप लोगों का मेसोलिथिक पीरियड है, इसे हम कहते हैं मध्य पाषाण काल। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने अपनी, आपको फिफ्थ क्लास के बाद हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है हमारी, उसके बाद ही पढ़ानी शुरू हो गई थी। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ी हैं, बट आप लोग एक बार बस इनको रिवाइज कर लो, तो बस हो जाएगा आपका एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं इसके मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर दूंगा जल्दी। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखना है, मध्य पाषाण काल आप लोगों का ये होगा। तो
इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि जो स्टोन एज में हमारा पैलियोलिथिक पीरियड था, पूरा पाषाण काल था, उसमें जो स्टोन के जो आप लोगों के इंस्ट्रूमेंट थे, औजार थे, उनका साइज काफी बड़ा होता था, साइज लार्ज होता था। उसमें मनुष्य क्या करता था, जैसे मान लो यहाँ पेड़ है, सॉरी यहाँ पे पहाड़ी है, यहाँ पहाड़ी है, इधर से कोई जानवर आ रहा है तो ऊपर से पत्थर फेंक के उसको मार देगा। ऐसी ऐसी चीजें थी। उसके पास जो हथियार मिले थे, औजार मिले थे, वो काफी बड़े थे। बट मेसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल की तरफ जब मनुष्य आया, तो इसको मध्य पाषाण काल क्यों दिया? क्योंकि जो मनुष्य के द्वारा वहां पे इक्विपमेंट यूज किए जा रहे थे, साइज ऑफ इक्विपमेंट यूज बाय अ ह्यूमन, ठीक है, इक्विपमेंट, इनका जो साइज होना स्टार्ट हो गया, ये शॉर्टर होना स्टार्ट हो गया। मतलब औजारों का जो आकार था वो छोटा होना स्टार्ट हो गया। उसको अक्ल आने लग पड़ी कि अब ये जो औजार हैं इनको मैं छोटा करूं। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने याद रखना है। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, द साइज ऑफ इक्विपमेंट शॉर्टर इज द पीरियड ऑफ, या पीरियड इज नोन एज, तो दीज आर नोन एज माइक्रोलिथिक पीरियड। इसको माइक्रोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि इस पीरियड में या इस काल में मनुष्य के द्वारा जो औजार यूज किए गए थे वो छोटे यूज किए गए थे। इस कारण इसको माइक्रोलिथिक पीरियड भी कहा गया है। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखना है। इसमें आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि इन दिस पीरियड अ मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन। ठीक है, अ मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है कि मनुष्य के द्वारा पशुपालन शुरू किया गया। पशुपालन की शुरुआत मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा कब की गई थी? मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड में उसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो पशुपालन, डोमेस्टिकेशन इसी पीरियड में आप लोगों का हुआ था। अब इसके बारे में कैसे पता चला, इसके जो एविडेंस थे वो कहाँ प्राप्त हुए, तो ये भी आप लोग ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इसके जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वो दो जगह से प्राप्त हुए हैं। द फर्स्ट इज मध्य प्रदेश का जो आदमगढ़ स्थान होगा, आदमगढ़, जो आप लोगों का मध्य प्रदेश में पड़ता है। एक तो आप लोगों ने ये याद रखना है, और इसी तरह आप लोगों ने याद रखना है राजस्थान का बलगोर, बलगोर राजस्थान। ठीक है, ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। और ये ही आप लोगों ने एक और चीज याद रखनी है, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, मानव अस्थियां, वो कहाँ प्राप्त हुई थी? तो आप लोगों ने याद रखना है यूपी का, यूपी में आप लोगों का एक जगह पड़ती है जो आप लोगों का है प्रतापगढ़। तो यूपी का जो आप लोगों का प्रतापगढ़ है, इसको ध्यान रखेंगे। और अगर आप लोगों को ये पूछा जाए, एग्जैक्ट स्थान पूछा जाए, तो आप लोगों ने याद रखना है सराय नाहर राय, सराय नाहर राय। तो ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोगों की किताबों में शायद ये मिल जाए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। और एक और चीज का ध्यान रखें, आप लोग अगर कोई बुक पढ़ना चाहें तो मैं तो मना नहीं करूंगा। ठीक है, मैं कोई बुक सुजेस्ट तो नहीं करता हूँ किसी को भी। इस चीज का ध्यान रखें, आप लोग पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आप लोगों को जितना भी मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगा, आप लोग अगर उसको भी अच्छे से पढ़ लोगे और रिवाइज कर लोगे, जो नोट्स इसके साथ होंगे और एमसीक्यूज इसके साथ होंगे, तो इनफ रहेगा, आप लोगों को कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। बाकी बुक कहीं से आप लोगों ने जो भी खरीद रखा है या कहीं से ले रखा है उसको, बाकी कहीं से मटेरियल परचेज करने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखें जो आप लोगों को मैंने यहाँ लिखाई है। यहाँ से आप लोगों का मध्य पाषाण काल खत्म होता है। मध्य पाषाण काल में ये 4 या 5 क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ेंगे, तो ये आप लोग ध्यान रखिए, है ना। इसके बाद आप लोगों का थर्ड जो पीरियड यहाँ पे स्टार्ट होता है, ये आप लोगों का है नियोलिथिक पीरियड। तो नियोलिथिक पीरियड जो आप लोगों का है वो आप लोगों का नव पाषाण काल है। और प्लीज नोट्स जरूर बनाएं जो मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नवपाषाण काल आप लोगों ने याद रखना है, टाइम पीरियड 4000 बीसी से लेके आप लोगों का 2500 बीसी,
का जो समय काल है वो आपका नवपाषाण काल का एक समय काल है। अब नवपाषाण काल में आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि बताइए मनुष्य के द्वारा एग्रीकल्चर, कृषि पालन कब से स्टार्ट हुआ था। तो मनुष्य के द्वारा जो कृषि की शुरुआत हुई थी वो नियोलिथिक पीरियड में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमें एविडेंस ही तब मिले। तो मनुष्य थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ। जैसे देखिए, पहले मनुष्य जो सीधा था वो शिकारी था, हंटर था। हंटर के बाद उसने डोमेस्टिकेशन किया। अब उसे समझ आ गया कि मैं कृषि का भी, मतलब कृषि से भी अपना पेट भर सकता हूँ, कृषि का भी प्रयोग कर सकता हूँ। ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए इसके फर्स्ट एविडेंस कहाँ प्राप्त हुए थे, तो पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है मेहरगढ़। ठीक है, उस समय तो भारत में थी बट 1947 के बाद ये पाकिस्तान में चली गई है। तो बलूचिस्तान आप लोगों ने याद रखना है। मेहरगढ़ जो आप लोगों का पड़ता है ये बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान आप लोगों का पाकिस्तान में है, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये याद रखें। इसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए तो ये माना गया है कि जो फर्स्ट एविडेंस आप लोगों के प्राप्त हुए थे, ठीक है, और जो आप लोगों के ये फर्स्ट एविडेंस प्राप्त हुए थे, ये इसमें कौन कौन सी आप लोगों की उनको कृषि प्राप्त हुई थी। एक तो वार्ले, वीट, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और एक आप लोगों का है कॉटन। कॉटन मीन कपास, वार्ले होता है आप लोगों का जौ, बीट आप लोगों को गेहूं। तो तीनों में जो भी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तीनों कभी नहीं आते हैं, तीनों में से एक ऑप्शन आता है। अगर ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा नहीं था, तो चार ऑप्शन होंगे, तीन ये राइट होंगे आप लोगों के। तो इस चीज का भी आप लोगों ने याद रखना है। पर अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि कृषि का, मतलब कृषि में अगर आप लोगों को डायरेक्टली ये पूछा जाए कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ राइस ग्रेन, कि धान की जो कृषि है आप लोगों की, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके एविडेंस कौन सी जगह से प्रॉपरली हमें प्राप्त हुए हैं, तो आप लोगों ने याद रखना है उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कालदीवाड़ा। नहीं, इसका नाम है आप लोगों का कालदी, कालदी हवा, सॉरी, कालदी हवा। कालदीवाड़ा इसका नहीं है, वो दूसरा है। तो आप लोगों ने याद रखना है कालदीवाड़ा, या आप लोगों को कालड़ीवाड़ा, कालड़ी हवा, ऐसा कुछ आता है आप लोगों को। दो जगह नाम है इसके, एक तो कालदी हवा भी है और एक कालदी कालड़ी हवा भी है। तो आप लोगों ने यही याद रखना है, कालड़ी या कालदी हो तो ये राइट आंसर होगा। अगर कालदी होगा तो राइट आंसर ये वाला होगा। अगर ऑप्शन में कालड़ी ना हो तो राइट आंसर ये होगा। इस चीज को आप लोगों ने याद रखना है। और अगर पूछा जाए कि ये कहाँ पे इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, प्रयागराज, तो ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है। नियोलिथिक पीरियड में ही मनुष्य के द्वारा पहिए का आविष्कार किया, तो व्हील आप लोगों का स्टार्ट हुआ था। फिर आप लोगों ने और क्या चीजें याद रखनी है, आप लोगों ने दो लोकेशन का और नाम याद रखना है। वो कौन कौन सी लोकेशन है, एक तो जम्मू कश्मीर आप लोगों का, ठीक है। जम्मू कश्मीर में दो लोकेशन आप लोगों की होंगी। एक लोकेशन का जो नाम होगा वो होगा बुरज होम, बुरज होम। और जो दूसरी लोकेशन होगी वो आप लोगों की होगी गुफ कराल, गुफ कराल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। गुफ कराल और बुर्ज होम, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी वाले ऐसे लिख लेना, गुरज कराल। ये आप लोगों के ऐसे, मतलब ये दो लोकेशन है जहाँ पे हमें कुछ ग्रेव मिली हैं, मतलब कुछ कब्रें वगैरह मिली हैं, ग्रेव यार्ड जिन्हें हम कहते हैं, जहाँ पे ह्यूमन स्केल्टन के साथ, मनुष्य की अस्थियों के साथ हमें प्राप्त हुआ है डॉग, मतलब मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को पूछा जाए तो नियोलिथिक पीरियड का क्वेश्चन होगा। राइट आंसर इसमें बुर्ज होम और आप लोगों का गुरज क्राफ, इस लोकेशन में जम्मू एंड कश्मीर में। इसी के आधार पर माना गया था कि जो मनुष्य था उसने जो सबसे पहले
पालतू जानवर पाला था या उसका जो पहला पालतू जानवर था वो था कुत्ता। ठीक है, समझ आ गया सबको? दो लोकेशन, बुर्ज होम और गुर्ज। और आप लोगों का गुर्ज क्राफ, ऐसे जम्मू कश्मीर की दो जगह हैं आप लोगों की जहां पे आप लोगों ने ये याद रखना है कि मनुष्य के अस्थियों के साथ कुत्ते को दफनाया गया था उसकी कवर में। उसी से अनुमान लगाया गया कि मनुष्य का जो पहला पालतू जानवर होगा वो कुत्ता होगा। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नियोलिथिक पीरियड में ही आप लोगों की जो फर्स्ट या पहली धातु का प्रयोग किया गया था, इंपॉर्टेंट है, इंडियन हिस्ट्री में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया होगा जो पिछले स्टूडेंट हैं, कॉपर का। तो मनुष्य के द्वारा जो पहली धातु का प्रयोग किया गया था वो कॉपर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, कॉपर के प्रयोग से ही, यहीं से स्टार्ट होता है मनुष्य का मेटल, मतलब मेटल एज भी यहीं से स्टार्ट होती है, धातु युग। तो ये अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए तो नियोलिथिक पीरियड में ही आप लोगों की धातु युग धातु युग स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मनुष्य की जो यूज की जाने वाली पहली जो धातु थी वो थी तांबा, कॉपर। ओके, तो इस चीज को आप लोगों ने याद रखना है। अब ये जो आप लोगों की मेटल एज है, इसमें भी क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों को। अब क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे मेटल एज में, आप लोगों ने याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को। वो क्या है, तीन हिस्सों में इसको बांट दो आप लोग। नोट्स आप लोग चाहें तो ऐसे बना सकते हैं जैसे मैं आप लोगों को लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे खुद बनाता हूँ, तो आप लोग अपने तरीके से बना लेना। तो इस चीज को ध्यान रखना है, इसमें आप लोगों को ने याद रखना है द फर्स्ट पार्ट इज कॉपर एज, जिसको आप लोगों ने सुना होगा ताम्र युग के नाम से। ताम्र युग के साथ मनुष्य के द्वारा जो दूसरा यहाँ पे आएगा वो है ब्रॉन्ज एज। ये है आप लोगों का ब्रॉन्ज एज, होता है कांस्य युग। और तीसरा आप लोगों का इसी में आएगा आयरन एज, इसे हम कहते हैं लोह युग। तो इसमें से आप लोगों को क्वेश्चन काफी बनेंगे, पूछे जाते हैं। एक तो मैंने एक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन बनता है जो बता दिया पहली धातु का प्रयोग, वो आप लोगों का कॉपर है। इसमें आप लोगों ने क्या चीज याद रखनी है, जो कॉपर एज आप लोगों की स्टार्ट हुई थी ये लगभग आप लोगों की 3000 बीसी से लेकर इसका टाइम पीरियड था 2000 बीसी तक का। ठीक है, एडी और बीसी के बारे में आपको पता है, तो मैंने कल बता दिया था। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका एरिया कहाँ तक था, तो आप लोगों ने याद रखना है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ इंडिया। जहां पे आप लोगों का ये वाला लोकेशन है वो आप लोगों ने याद रखनी है, वो कौन सी लोकेशन है, वो आपकी कॉपर एज वाली लोकेशन है। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि एग्जैक्ट लोकेशन बता दो या मतलब ऐसे पूछा जाता है कि बताइए ताम्र युग कहाँ से कहाँ तक फैला था, तो नॉर्थ टू नॉर्थ वेस्ट की जितनी भी साइट है वहां तक फैला था। और अगर ये ना पूछे तो आप लोगों ने याद रखना है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट कौन सा लोकेशन है आपका, जहां पे आप लोग, सॉरी, गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र, गंगा यमुना के जो आप लोगों के दोआब के क्षेत्र होते हैं, दोआब एरिया होता है, वो आप लोगों का नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्न साइड थी, वहां पे आपको कॉपर ज्यादा मिला है। अब ये वर्ड आप लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी में सुना होगा कि दोआब क्या होते हैं। तो ये नदी एक तरफ गंगा बह रही है और एक तरफ बह रही है जमुना, इसके बीच की जो लोकेशन होगी, इसके बीच के जो मैदान हो गए आप लोगों के, ठीक है, दो नदियों के बीच का जो मैदानी भाग होता है उसी को दोआब क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये चीजें पता है तो इनको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, मतलब माइंड में रखना है इसको। ठीक है जी, इसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मोस्टली यूज, मतलब कॉपर जो आप लोगों का था इसका मुख्य रूप से किसने यूज किया था, तो कॉपर का जो सर्वाधिक प्रयोग किया था वो किया था सिंध के लोगों ने, पीपल्स ऑफ सिंध। सिंध के लोगों के द्वारा ही सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया था आपका तांबा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, सिंधु वासियों के द्वारा, हिंदी वाले ऐसे याद रखेंगे कि सिंधु वासियों के द्वारा ही किसका प्रयोग किया गया था, कॉपर का। इसी तरह सिंधु वासियों के थोड़े से दिमाग खटके, उन्होंने कॉपर में पकड़ा,
कॉपर के साथ इन्होंने टिन मिला दिया और इसी से पैदा कर दिया इन्होंने ब्रॉन्ज। तो ये भी सिंध वासियों के द्वारा ही है, तो आप लोगों ने ये भी याद रखना, यहीं से आपका कांस्य युग स्टार्ट हो जाता है। तो कांस्य युग जो आप लोगों का है वो लगभग 2500 बीसी से लेकर आप लोगों का 1750 तक का जो समय काल है वो आप लोगों का, ये बीसी है ना, वो आप लोगों का कांस्य युग का रहेगा। तो ये वाला समय काल किसका है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो उसी में इसका यूज हुआ है सबसे ज्यादा, तो ये ध्यान रखना। इंडस वैली सिविलाइजेशन आप लोगों की होगी। इसमें आप लोगों को अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कॉपर सॉरी ब्राउन्स का प्रयोग किसने किया था, तो आप लोगों के जितने भी इंडस वैली के लोग थे उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, इंडस पीपल्स के द्वारा किया गया था। इसके बाद आप लोगों को एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे तो हम इन चीजों को कवर करेंगे किसमें, आप लोगों के इंडस वैली सिविलाइजेशन में, बट फिर भी आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक लोकेशन थी मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में आप लोगों ने याद रखना है कि स्टेचू मिला था, स्टेचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल। ठीक है, वो किससे बना हुआ था? वो ब्रॉन्ज से ही बना हुआ था। इस चीज को आप लोग ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों का स्टार्ट होता है यहाँ पे लोह युग, जिसे हम कहते हैं आयरन एज। तो 1000 टू ऑनवर्ड का प्रयोग हुआ है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में लोहे की खोज कब हुई थी, इन्वेंशन ऑफ आयरन इन इंडिया। तो 1000 बीसी में इसकी क्या हुई थी, मतलब आप लोगों की खोज हुई थी। आप लोगों को ये पूछा जाता है 1000 बीसी, याद रखना कि इसके पहले प्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए थे, तभी तो हमें पता चला कि 1000 बीसी होगा। तो फर्स्ट एविडेंस जो आप लोगों ने याद रखना है, ईटा नामक स्थान है आप लोगों का, ये कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ईटा या यूपी ना पूछा जाए, तब आप लोगों ने एक और लोकेशन का याद रखना है, जो है आप लोगों की अतरंजी खेड़ा या अंतरंजी खेड़ा। ये भी एक स्थान है जहां से आप लोगों को एविडेंस प्राप्त हुए हैं किसके? लोहे के। ये इसी लोकेशन में आता है ये। ठीक है, अगर अतरंजी खेड़ा पूछा तो अतरंजी खेड़ा होगा, अदरवाइज आप लोगों का ईटा। ईटा याद रखना है, उत्तर प्रदेश, वैसे उत्तर प्रदेश पूछते हैं, डायरेक्टली ईटा वगैरह नहीं पूछते, बट फिर भी आपके माइंड में ईटा होना चाहिए। ठीक है, फिर आप लोगों से पूछा जाएगा, अब लोहे का आविष्कार तो इसने कर लिया, अब लोहे के उपकरण बनाने कब स्टार्ट किए? तो जो आप लोगों के लोहे के उपकरण होंगे, औजार होंगे, वो आप लोगों ने याद रखना है। लगभग स्टार्टिंग हो गई थी 600 बीसी में, मतलब इनका स्टार्टिंग हो चुकी है, ऐसा अनुमान लगाया गया था। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपको, तो 600 बीसी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो इससे आगे का जो टॉपिक आप लोगों का है वो हम करेंगे कल, क्योंकि ये चीज मैंने अपडेट करनी है यूट्यूब के ऊपर, इसीलिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगा इसमें। ठीक है, तो अभी आप लोगों को विद इन 5 मिनट के अंदर एक मैं और लिंक प्रोवाइड करवाता हूँ, जियोग्राफी की क्लास है, वर्ल्ड जियोग्राफी की, प्लीज उसमें आइए। ठीक है।